नमस्कार दोस्तों, जय सनातन, जय गौ माता, भारत माता की जय। आज मैं फिर कुछ ऐसे ऐसे ज्वलंत मुद्दों पे बात करूंगा जो कि सनातन से कहता है ना कि इंटरट्विन टू ईच अदर। इट इज इंटरवोवन, इट इज इनडेक्स्ट्रेबली इंटरवोवन विथ ईच अदर। आज मैं जो हमारे देश की जो पॉलिटिक्स हो रही है और पॉलिटिक्स के अंदर जो दुर्दशा है और हिंदुओं की जो कन्फ्यूज़न है उसके बारे में बात करना चाह रहा हूँ। हमारे भारतवर्ष में एकमात्र एक प्राणी है हिंदू, सनातनी, जिसको कन्फ्यूज़न होता है कि दुनिया में जितने भी वसुधैव कुटुंबकम की जो चूरन पिलाई गई है हमें बचपन से, मिश्री की तरह घोल घोल के पिलाया गया है, उसके अंदर हम बाकायदे में आते हैं और अपनी जो मूलभूत जो हमारी स्ट्रक्चरल थिंकिंग होती है, थियोलॉजिकल स्ट्रक्चरल थिंकिंग जिसको बोलते हैं, द कोर आध्यात्मिक सोच, उसको हम लोग धीरे धीरे अपने आप ही ख़त्म करते जा रहे हैं। इसकी ज़रूरत है कि ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करें। हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं जो कि हिंदुत्व के ऊपर बात करते हैं, लेकिन इनकी बातों को सुनने वाला कोई नहीं है। शायद एज ओल्ड ट्रेडिशनल थॉट प्रोसेस हमारा ऐसा है कि हम लोग सब भाईचारा हैं, हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई। आप एक भी मुसलमान को बता दीजिए, जैसे ये उदयपुर में कन्हैया जी एक टेलर थे, उनका गर्दन काट दिया था क्योंकि रिपोर्टेडली और परपटली ही हैज़ सपोर्टेड द कॉज ऑफ नुपुर शर्मा। शायद उन्होंने एसएमएस कर दिया था। एक भी मुसलमान ने उसकी भर्त्सना नहीं की। क्या कहता है कि नो आंसर इज ऑल्सो एन आंसर, टैसिट अप्रूवल, एनी कंसेंट, कंसेंट आप जोर जोर से बोलो या चुप रहो, that is as good as your approval is there. You have already sanctified that approval. किसी ने वर्षना नहीं की, कोई जुलूस नहीं निकला, कोई कैंडल मार्च नहीं निकला, सारे लोग, इट मीन्स दैट वाज द मूड ऑफ ऑल मुस्लिम्स प्लस दिस सो कॉल्ड सेकुलर हिंदूज। ये सेकुलर हिंदू कौन है? सेकुलर हिंदू वही होते हैं जो कि जैसे अकबर जैसे दुर्दांत अपराधी को ग्लोरीफाई करने पे, जैसे मैं बात करता हूँ रोमिला थापर, हिस्टोरियंस ने उसको ग्लोरीफाई कर दिया, शी इज़ अ ग्रेट हिस्टोरियन, बट टू माय ओपिनियन शी वाज अ ब्लडी बुलशिट। कैसे? अब देखिए, अकबर द महान बोला गया, लेकिन हमारे सनातनी जो वॉरियर थे, जो पराक्रमी थे, जो महान योद्धा थे, राणा प्रताप, शिवाजी, तत्या टोपे और हरि सिंह नलवा। हरि सिंह नलवा तो नाम ही नहीं सुना होगा। उसके बाद महाराजा रंजीत सिंह जी महाराज, पंजाब के शासक, उन लोग के बारे में कहीं हिस्टोरिकल पन्नों में कोई जिक्र नहीं है। होगा भी तो एक आध दो लाइन में, रेफरेंस में, पासिंग रेफरेंस, जिसकी कोई बहुत ही इनकरेजिंग मीनिंग नहीं होती है। लेकिन अकबर द ग्रेट, अकबर, हु वाज अकबर? अकबर एक ऐसा दुर्दांत अपराधी था। उसके हरम में 500 लड़कियां थी, औरतें, और जो सबसे छोटी थी वो 14 साल की थी। व्हेन आई एम टॉकिंग, व्हेन ही वाज 56 ईयर्स ऑफ एज। इंस्पिरेशन कहाँ से लेता है? वही सेम इंसिडेंट। आई थिंक आई ऑल्सो गेट फ्राइटन व्हेन आई जस्ट इन्वोक द रेफरेंस ऑफ नुपुर शर्मा। लेकिन स्टोरी तो वही है। ऐसे हमारे एक प्राचीन कहावत है कि मेरे बाप के पास हाथी था, मेरे घर में सिक्कड़ देख लो। मेरी दादी घी खाती थी, मेरा हाथ सूंघ के देख लो। फ्रॉम वे यू डिराइव योर इंस्पिरेशन, हु आर योर रोल मॉडल? तो उसका तो वही हदीस कुरान, और उसके जो भी होते हैं अल्लाह हुजूर और मियाँ हुजूर और रसूल हुजूर जो थे, जो उन्होंने किया, उसके फॉलोअर भी करेंगे। जस्ट इमेजिन, इतनी कम उम्र की लड़कियां के साथ वो 55-60 साल का बुढ़ा, हरम में कम से कम 500 और महिलाएं हैं। क्या करता था वो? ऐसे लोगों को, ऐसे चरित्रहीन लोगों को क्या अकबर द ग्रेट आप बोलेंगे? लेकिन हिस्ट्री की किताबें एकदम भरी पड़ी है ऐसे ऐसे रेफरेंसेस से। वाई? कहता है ना, एक इंग्लिश में बहुत बड़ा फेमस कहावत है कि पर्सन इज नोन बाय द टाइप ऑफ कंपनी ही कीप्स एंड ही इज नोन बेटर बाय द टाइप ऑफ कंपनी ही अवॉइड्स। The very company that you are keeping, that's very important for you, as well as if you can avoid dirty elements, that also signifies the kind of
पर्सन यू आर, दैट काइंड ऑफ कैरेक्टर यू आर। आपकी दोस्ती और दुश्मनी दोनों से पता चलता है आप कैसे हैं। तो ऐसे दुर्दांत अपराधियों को आप कैसे बोल सकते हो कि ही वॉज ए ग्रेट रूलर? ही वॉज नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। लेकिन चलिए छोड़िए, अब मैं फिर आता हूँ हिंदुओं की दुर्दशा के बारे में बाद में बात करूँगा, क्योंकि हमारा टॉपिक सनातन पे ही रहता है। हम अपने बच्चों को कैसे प्रेरित करें, हम अपने जो डॉर्मेंट जो सोए हुए भाई बहन हैं हिंदू के, उनको कैसे जगाऊं, यही तो मेरा मुद्दा है। बहुत सारे लोग इस पर ट्राई कर रहे हैं, लेकिन ये मेरी वेदना है, मेरी पीड़ा है, मेरा कष्ट है, मेरी अंदर की जो पीड़ा जो धधक के निकलती है कि हिंदू लोग कैसे सोए रह गए। और सोने के कारण ही तो हम हजारों साल से गुलामी की जंजीरों में जड़े हुए हैं। अभी भी हमारी गुलामी ही तो है। एक मुसलमान हमारे बच्चे को काट देता है, मार देता है, वो शर्मा दिल्ली वाला लड़की को। क्या हो गया हिंदू को? सामने से 50 हिंदू गुजर रहा है और एक मुसलमान लड़का लड़की से प्यार नहीं की, उसको पत्थर से मारा। पहले जितना मर्जी उसने खंजर घोपे, उसके बाद वो थोड़ा सांस ले रही थी, एक बड़ा सा पत्थर लाया उसके सर पे पटक दिया। नो नो रिस्पॉन्स, कोई जवाब नहीं। यदि ये इंसिडेंट मुसलमान ने किया है, कोई इंसिडेंट नहीं। और यदि यही इंसिडेंट मुसलमान का होता तो मुस्लिम खतरे में है। भारतवर्ष की कहानी बता रहा हूँ। हमारे देश में 20-25 पॉलिटिकल पार्टीज़ है, ऐसे I.N.D.I.A. इंडिया, जैसे इंडिया अलायंस का जो घटक दल है, 28 घटक दल हैं। और बताइए उसमें कौन कौन लोग हैं? शरद पवार की एक बेटी, उसके लिए लड़ रहा है। मुलायम सिंह का बेटा उसके लिए लड़ रहा है। मुलायम सिंह तो स्वर्ग सुधार गए, लेकिन बेटा लड़ रहा है। तो देशवासियों के लिए कहना है कि यदि इन बेटों के लिए आप वोट देना चाहते हैं, तब तो आपकी वही हालत होगी कि घर से एक दिन हमारी माँ बहन को उठा के लेके जाएगा, कोई रोकने वाला नहीं होगा, क्योंकि इनको मुस्लिम से प्यार है और मुस्लिम अपने एजेंडे पे हैं। दारुल हरब आई है, दारुल इस्लाम में कन्वर्ट करेंगे। ये बोलती है ना अरफा खानम कि अभी मैंने टैक्टिस चेंज किया है, स्ट्रैटेजी बाकी है। स्ट्रेटजी उनकी वही है, द फाइनल गोल गजवे हिंद। और हिंदू बिल्कुल सोया हुआ है। आप 4:30 बजे किसी भी जगह उठ के देख लें, जोर जोर से एक पापी मतलब अजान करते हुए दिखाई दे देगा। और अजान के लिटरल मीनिंग यदि आप जान जाएं तो आप हैरान हो जाएंगे। ये तो मतलब उसकी लिटरल ट्रांसलेशन हिंदी में नहीं हो रही है या कोई लोकल लैंग्वेज में नहीं हो रही है, नहीं तो रोज दंगा फसाद हो। ये तो होता है कि इग्नोरेंस इज ब्लिस। वो क्या बोलता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अरबिक ऑफ इसमें पारसी में बोलता है। उसका मतलब क्या हुआ है? अल्लाह के अलावा दूसरा कोई भी पूज्य नहीं है, और यदि वो पूछता है तो वो कुफ्र है, और कुफ्र की सजा मौत, सरतन से जुदा। और हम लोग सुनते हैं, चुप रहते हैं, क्योंकि चुप रहने की आदत हो गई है। पहले मार खा खा के, अब किसी न किसी लोभ के कारण हर व्यक्ति कोई न कोई पॉलिटिकल एजेंडा से अटैच्ड है। और अटैचमेंट इस तरह से हो गई है कि उसकी आदास्त 5 फीट से ज़्यादा सूझता ही नहीं है। जो मुझे गैस दे दे, जो मुझे सस्ता पानी दे दे, सस्ता बिजली दे दे, उसी की मैं गाऊंगा, चाहे हो सकता है बाद में मेरा घर ही क्यों न छीन ले, हमारी बहू बेटी को क्यों न छीन ले हमसे। ये आने वाला दिन है। यदि हम अगले 10 साल तक नहीं चेते तो हमारी दुर्दशा और भी भयानक से बदतर होने वाली है। मैं हिंदुओं की बात कर रहा हूँ। मैं इन्हीं दरिंदों के ऊपर आ जाता हूँ, दी सो कॉल्ड पॉलिटिकल पार्टीज। बिहार में देखिए लालू प्रसाद के 2 कुपुत्र हैं, एक 9वीं फेल, एक पता नहीं कहाँ पे पास किया है कि नहीं किया है। नीतीश बाबू का देखिए वही हाल है। ही कैन गो टू एनी एक्सटेंट टू अपीज देम। चले जाइए उड़ीसा में, उड़ीसा एक है, वो भी बीजू पटनायक का बेटा, वो वहाँ भी डायनास्ट। सोनिया गांधी का बेटा एक कुपात्र, और पता नहीं क्या बोलता है, नफरत की दुकान, नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान लगाता है। मतलब ऐसा बेतुका आइडियोलॉजिकल परसेप्शन वाला मैंने पॉलिटिकल लीडर आज तक सुना ही नहीं। और इससे भी बड़ा विचित्र बात यह है कि जितने भी मीडिया वाले लोग हैं, ऐसे ऐसे 4 मुसलमान, 4 ये लेफ्टिस्ट को बुला कर कि 1-2 बीजेपी वाले को बुला के जैसे कुत्ते को लड़ाया जाता है उस तरह से लड़ाते हैं। एंड दे डिराइव प्लेजर, एंड आई शुड से दैट विकैरियस प्लेजर। कितनी शर्म की बात है। हिंदू लोग अभी तक नहीं जागे।
अभी तक भी अचेत अवस्था में बैठा हुआ है, सोया हुआ है। और पॉलिटिकल पार्टीज की बात करते हैं, हृदय हिंदू सम्राट बाला साहब ठाकरे, उन्होंने क्या बोला था कि मैं अपनी दुकान बंद कर लूँगा यदि एक दिन नौबत आ गई कि मुझे कांग्रेस से हाथ मिलाना पड़ जाए। और उसका बेटा कांग्रेस की गोदी में जाके बैठ गया, ऐसे ऐसे जिहादियों के साथ बैठ गया। आपको याद होगा पालघर का वो केस, साधुओं को, 3 साधुओं को मतलब लिंच कर दिया ऑन द स्पॉट, विद इन 10-15 मिनट्स ही वॉज किल्ड, दे वर किल्ड। पुलिस वाला खड़ी है और पुलिस से वो प्रोटेक्शन मांग रहे हैं साधु लोग, उसको बेचारा प्रोटेक्शन क्या देगा, और भीड़ के बीच में ढकेल दिया। एक मामूली सा केस हुआ, FIR 3 दिन के अंदर छूट गया। हुवर दे, ये वही ईसाई मिशनरीज और ये जो वामपंथी मुस्लिम वाले लोग होते हैं ना, अपने रिलीजियस एक्सपेंशन में जो बिजी हैं, वही लोग, एट द कॉस्ट ऑफ होम हिंदूज, सनातनी। और ये चीज बोलने के लिए अब देखिए वक्फ बोर्ड हमारे देश में आ गया है। मुसलमान मतलब टू नेशन थ्योरी, देखिए इनके हाथ में विन विन सिचुएशन है। टू नेशन थ्योरी इन्होंने प्रोपोन्ड किया, पाकिस्तान भी ले लिया, बांग्लादेश भी ले लिया, 1/3 ऑफ द टोटल लैंड पॉपुलेशन हमारा इसने छीन ली। उसके बाद भी भारत के ऊपर एक संविधान का झुंझुना मिल गया है। बोलता है जी संविधान के हिसाब से देश चलेगा। अब कितने दोगले लोग होते हैं। बोलता है कि प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप एक्ट को मानिए आप, यदि उसको मानते हैं तो हमारा एक काशी विश्वनाथ भूल जाइए और कृष्ण जन्मभूमि भूल जाइए। लेकिन वही जो संविधान के अंदर सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो बना था, उसके लिए साइन बाग क्रिएट कर दिया, पूरे भारतवर्ष को करीब करीब 6-7 महीने तक रैंसम में रखा। केवल उसमें मुसलमान ही नहीं थे, majority of them, 80% of them, they are so-called secular Hindus. They supported them morally. उसको भाई सरदार लोग बिरयानी खिलाते थे। मैं उसी सरदार की बात कर रहा हूँ, हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर, जिन्होंने हिंदुस और हिंदुस्तान की रक्षा के लिए उन्होंने सर कलम करवा दी। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज 4 साहबजादे, और खास करके जो उनके सबसे छोटे बच्चे थे, जोरावर सिंह और गुरु साहबजादे फतेह सिंह, 9 साल 11 साल की उम्र में उनको दीवार में चुनवा दिया। वो उनकी अदास इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गई, वो भूल गए। और वो शाहीन बाग में उनको बिरयानी खिला रहे थे, गुरुद्वारे से लंगर से भर भर के आ रहा था वो बिरयानी उन लोगों के लिए, 500-500 रुपया और बिरयानी रात दिन 3 बार खाना। किसान आंदोलन में आपने देखा जितने भी एंटी सोशल एलिमेंट थे, किसान के नाम पे धरना दे दिया। और क्या कुकर्म नहीं किया वहाँ पे, लड़कियां मारी, कत्ल किया, कौन कौन से गैरत वाले काम नहीं थे जो उन्होंने नहीं छोड़ा। तो ये मेरा कहना है कि यदि ये लालू के बेटों के लिए आपको जीना है तो उनको वोट दीजिए, आप शरद पवार की बेटी के लिए जीना है तो उनको वोट दीजिए, लालू प्रसाद, उसके बाद फिर आप देखिए सोनिया के बेटे के लिए आपको जीना है तो उनको वोट दीजिए, कांग्रेस पार्टी को। नेम एनी वन, एनी पॉलिटिकल पार्टी। एक केजरीवाल को देखिए, ये भी एक ऐसा व्यक्ति है जो कि इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर ब्लैक स्पॉट है। क्या बोला था वो, क्या कर दिया। ही appeared to be a game changer and he changed the game in a manner जो कि आज तक nobody could imagine, कोई सोच भी नहीं सकता है। तो ये इन चीज़ों को जरा गौर से समझने की ज़रूरत है। हमें इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। आजकल सारे हिंदू लगे हुए, मेरा बेटा IIT कर जाए, मेरी बेटी ये कर जाए, वो कर जाए, लेकिन कर भी जाएगा, लेकिन आपके पास टाइम कहाँ है। कल आपका बेटा IAS भी बन जाएगा, ठीक है, आपको नहीं बिगड़ेगा, रिटायर करेगा, उसको घर से हाथ पकड़ के निकाल देगा। डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट गेम ऑफ नंबर्स। वे आर यू मैन। हिंदुओं के मुंह में जवान नहीं है, उसके पास तलवार है। कश्मीर में क्या हुआ, कश्मीर पंडित को ऐसा ही बातें बोली जाती थी, वो अपने ऑर्चर्ड, अपने सेव बागान, वो सोचते थे यार दीज आर नॉट थिंग्स फॉर मी, मुझे कौन बिगाड़ लेगा भाई।
क्या हुआ? रेप करने के बाद आरे से काट दिया गया भाई। उसी हालत हिंदू लोग आप अपने घर में लाना चाहते हो क्या? सो व्हाई कांट यू बी यूनाइटेड? व्हाई कांट यू बी कंसोलिडेटेड? इकट्ठे रहने की आदत क्यों नहीं है? जैसे अभी इलेक्शन आने वाला है 2024, ऐसा नहीं केवल मोदी जी को सपोर्ट करना है, वी हैव टू बी वेरी वोकल एंड वी हैव टू पुट आवर स्टेटमेंट सो दैट इट रीचेस टू द टॉप ब्रास। दिस इज व्हाट वी वांट इफ इन डेमोक्रेसी। क्योंकि देखिए, यदि एक देश हमारा इस्लामिक बन गया तो हमारी कोई वजूद नहीं है, क्योंकि मुसलमानों को तो जल्दी पड़ी है भाई, उनको कयामत का दिन लाना है। और जब तक कयामत नहीं आ जाता है तब तक उन लोग को जहन्नुम में रहना पड़ेगा, मतलब कब्र में रहना पड़ेगा। द फाइनल डे इज व्हेन, जब सारे लोग, सारे काफिर लोग जैसे हम लोग हिंदू लोग और नॉन बिलीवर इन इस्लाम, दे बिकम इस्लाम, जब तक वो नहीं बन जाते हैं तब तक वो कयामत का दिन नहीं आता है। और कयामत के दिन के लिए वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वो तो कहते हैं भाई ये जिंदगी कोई जिंदगी है लल्लू, रियल जिंदगी तो मरने के बाद है ऊपर, जहां पे हूरें मिलेंगी 75-72। दैट इज देयर इंसेंटिव। हम लोग यहाँ पे गुण और निर्गुण और ब्रह्मचर्य और इसमें पड़े हुए हैं। Their entire lot has been incentivized and we are totally oblivious what to do, what not to. इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने सनातन को गहराई से सोचें। और ये जो आने वाला 2024 है इसमें सॉलिडली मोदी जी को दें, क्योंकि मोदी जी को ताकत मिली तभी तो कुछ कर पाए। अदरवाइज आप ज्ञानवापी मंदिर जाके दिखाइए, बनारस में दीवारें, पश्चिमी दीवारें खास करके, जो कि दिखाई पड़ता है पब्लिक आंख को, चीख चीख के बोल रही है कि ये मंदिर का स्ट्रक्चर है। फिर भी मुसलमान बोलता है नहीं ये तो हमारा है। मतलब गलथेथरी का हद। ये उनकी बदतमीजी ऐसे नहीं आती है, उनकी बदतमीजी हमारी कायरपना के ऊपर है। हम चूंकि कायर हैं, क्या मजाल है कि आज तक कांग्रेस आज़ादी के बाद से अभी तक कांग्रेस हिंदुओं के खिलाफ करते रही, फिर भी उसको वोट मिलते रहा। वाई? वी आर नॉट टुगेदर, वी आर नॉट कंसोलिडेटेड, हम लोग इकट्ठे नहीं हैं और हमारे अंदर इकट्ठे होने की प्रवृत्ति भी नहीं है, टेंडेंसी भी नहीं है। डिवाइडेड वी आर एंड डिवाइडेड वी शैल पेरिश। खत्म हो जाएंगे, सिंपल लॉ ऑफ नेचर। इसलिए एक दिस इज अलार्मिंग वेल। मैं तो उस चीज को भांप रहा हूं, बहुत सारे सेंसिबल लोग भांप रहे हैं। ये फीलिंग हमारे बच्चों तक क्यों नहीं आती है? क्योंकि आप अपने बच्चों को भेजते हैं संस्कारी स्कूल में। कौन सा संस्कारी स्कूल है आपके हिसाब से? वही मिशनरी स्कूल, एक नंबर का फ्रॉड। ऐसे स्कूल जहां पर क्रिश्चियन मिशनरी हमें पहले ब्लंट कर देते हैं और सेकुलरिज्म की चूरन और जीसस की और वो सेंटा क्लॉज वाली। अभी भी 26 दिसंबर गया है, कितने सारे स्कूल जिंगल वेल ऑल द वे। आई डोंट नो व्हाट द मीनिंग ऑफ जिंगल वेल। और सेंटा क्लॉज ऐसा क्लॉन बना के अपने बच्चों को घुमा रहे हैं। मैंने आज तक नहीं देखा, बारी फ्यू माइनॉरिटी फ्यू में बहुत कम ऐसे स्कूल हैं चाहे पेरेंट्स हैं जो कि अपने बच्चों को राम बना के स्कूल भेजते हैं। ऐसे कांग्रेस ने पूरा इंतजाम कर रखा था। यू कैन नॉट टीच रिलीजियस टेक्स्ट इन स्कूल्स। अभी भी जो बहुत चर्चित राइट टू एजुकेशन RTE 2009 एक्ट है, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर हिंदू स्कूल्स। इसमें क्रिश्चियन चर्च द्वारा जो रन किया हुआ स्कूल है दैट इज बार्ड। माइनॉरिटी स्कूल्स आर बार्ड। तो भाई हम कैसे देश में हैं? ये मुसलमान जो आपका एक चीज नहीं मानता वो संविधान मानेगा? वो एक्टिंग कर रहा है, एक्टिंग। वो ऐसा प्रहार करेगा। आपको याद है सर्जिल इमाम की वो फेमस दुस्साहस जो उसने की थी, वही शाहीन बाग वाले गैदरिंग में, कि वी हैव टू कट द चिकन नेक ऑफ इंडिया। एक साउथ, एक नॉर्थ ईस्ट का पूरा
साथ का 7 सिस्टर को अलग कर दो। उसके बाद चॉप इंडिया, जैसे वो भुट्टो बोला था ना पाकिस्तान वाला प्रधानमंत्री, कि वी कैन नॉट विन इंडिया इन डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन, बट वी हैव टू ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स। इधर चाकू, उधर चाकू, इधर चाकू, इतना चाकू मारो कि इतना खून निकल जाए कि इंडिया वुड बी इट वुड बी डिसमेंटल। पिछले वीडियो मैंने ऑलरेडी आपसे बात की थी, डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व। दैट वाज अ टॉपिक which is nowhere organized other than America itself. Mind you, Hindus, all forces are against हिंदुत्व। और हमारी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, ऐसा नहीं है कि हमारी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, वी वेयर इन अ बिग चंक। तो धीरे धीरे हमारी कटते 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 थोड़े से बच गए हैं। इतना भी बचाना है कि इसको भी खत्म कर देना है। इट इज अ सजेशंस टू माय लविंग फ्रेंड्स, brothers and sisters who really subscribe to dharma, sanatan dharma। ऐसे दुर्जनों को पहचाने और सनातन के लिए जो काम करना है उसको करें। पहला काम, 2024 में मोदी जी आ रहे हैं, इनको खूब वोट दीजिए। और मोदी जी को चिट्ठी भी लिखिए कि मोदी जी, आपको मैंने वोट इसलिए दिया है, इसलिए नहीं कि सिलेंडर का दाम 100 रुपया कम कर दीजिएगा, बिजली का बिल का, नो 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 नो, बिजली का बिल और कर दीजिए। मुझे पता है कि बिहार में 2000 के टाइम में जब लालू प्रसाद यादव की सरकार थी तो बिजली सप्ताह में एक आध दिन आ गई, एक आध 2 सेकंड के लिए, तो बहुत बड़ी बात होती थी। अब तो 24 घंटे बिजली आती है। कभी कभी कट जाए तो दैट्स एन एक्सेप्शन, अदरवाइज बिजली है। एंड कर्टसी आवर प्राइम मिनिस्टर, ही हैज डन वंडरफुल वर्क। तो ये सब चीज जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हमारी अपनी सनातन की जो पहचान है ना, खत्म हो जाएगी। इसीलिए सनातन को जब बचाना है तो सनातन के जितने मूल्य हैं उनको बचाना पड़ेगा। और 2024 आ रहा है, इसमें मोदी जी को घर से निकल निकल के वोट देना पड़ेगा। ये हिंदुओं की सबसे बड़ी खराब आदत है कि थोड़ी सी अमीरी आती है तो सबसे पहले क्या करता है, जिस दिन इलेक्शन होगा उस दिन वोटिंग नहीं देगा, पिकनिक पे निकल जाएगा। दैट दे स्टार्ट सेलिब्रेटिंग इज ए हॉलीडे। स्टॉप इट। इफ यू डू दैट यू आर गोइंग टुवर्ड्स द डूम्सडे। रियलाइज योर फ्यूचर, थिंक टुडे एंड लुक फॉर द बेस्ट। मैं फिर आपसे अपील करता हूँ कि सनातन को जो बचाना है तो हर सनातनी को इकट्ठा होना पड़ेगा। हमारे सनातन के अंदर कोई जात नहीं है, हम लोग एक ही जात के वंशज हैं, जिसके भगवान कृष्ण भी थे, जिसके भगवान राम भी थे, वो सारे सनातनी थे। एक क्षुद्र सोच है कि हम भूमियार हैं, चमार हैं, राजपूत हैं, लाला हैं, कायस्थ हैं, बनिया हैं, कुछ नहीं। वी आर वन, वी आर वन, एंड दैट इज सनातन। ठीक है, अगले वीडियो में मिलेंगे, कुछ इसी तरह दुत्कारेंगे, कुछ इसी तरह से आप लोगों के बारे में जगाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। जय सनातन, जय गौ माता, भारत माता की जय। धन्यवाद।